हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने घरों में, और हम भी अच्छे हैं। तो त्योहारों की चल रही तैयारी, घर में साफ़ सफाई की, किचन की सफाई हो गई थी और पर्दे वगैरह धोए थे, कमरे में भी क्लीनिंग कर दी थी। तो अब रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है। तो इस बार ना रक्षाबंधन पे मैं बना रही हूँ घर में चॉकलेट। तो सोचा कि चलो इस बार ना ये ट्राई करते हैं। तो इसीलिए ना मैंने कंपाउंड्स मंगाए थे, चॉकलेट कंपाउंड्स मार्केट से। तो और पहले मैं मार्केट गई थी ना, तब मैं वहाँ से मोल्ड लाई थी चॉकलेट का, और टूटी वो लाई थी, जेली वगैरह लाई थी। तो इसीलिए सोचा कि चलो इस बार ट्राई करते हैं और चॉकलेट बनाते हैं। तो इसीलिए करती हूँ तैयारी। तो दिखाती हूँ मैं आपको कौन से मैंने कंपाउंड मंगाए हैं, चॉकलेट कंपाउंड मंगाए हैं जो। और फिर किचन में चल के ना तैयारी करती हूँ, क्योंकि उन्हें पहले मेल्ट भी करना है ना डबल बॉयलर पे, इसलिए। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो ये ना 2 कंपाउंड हैं। ये है वाइट कंपाउंड, वाइट कलर का था ये, मिल्क से बना हुआ। और ये है दूसरा, एक है मिल्क कंपाउंड। ये मिल्क और कोको पाउडर से मिलके बना हुआ है। ये ब्राउन कलर का था, लाइट ब्राउन कलर का। और अब इन दोनों को ना मैंने एक डोंगे में ना कट कर लिया था, एक में वाइट वाले को और एक में ना ब्राउन वाले को। और फिर उन्हें अभी मैंने ना आधे आधे लिए थे पहले के, भाई शुरुआत है, पहले सोचा बना के देखती हूँ, अगर ठीक बन गई तो आधे का ना बाद में बना लूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने 2 बर्तन में ये पानी ले लिया था, और आधे से कम कम ही पानी लिया था, क्योंकि जो डोंगा हमें इसके ऊपर रखना है वो पानी से टच नहीं होना चाहिए, वरना तो चॉकलेट ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से रखना है कि डोंगा नीचे टच ना हो, उस पर सिर्फ स्टीम लगे। और ये ना मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुए थे इनको, कंपाउंड को, तो बहुत जल्दी ये ना मेल्ट भी हो गई थी। मतलब रखते ही देखिए एकदम से ना शुरू हो गई है मेल्ट होनी। और गर्मी है तो गर्मी में तो हो भी बहुत जल्दी जाती है। तो फटाफट मुश्किल से ना 1 ही मिनट लगा था इन दोनों को होने में मेल्ट, और बहुत आराम से हो गई थी ये। तो बस इधर ये वाइट वाली हो रही है, और इधर ये ना मिल्क कंपाउंड भी मेल्ट हो रहा है। दोनों मेल्ट हो जाएंगे ये। और फिर मुझे इन्हें ठंडा भी करना है, बिल्कुल चला चला के ठंडा करके ही इनकी चॉकलेट बनानी है, गरम गरम की नहीं बनानी, तो वो भी ख़राब हो जाती है। और ये सारी चीज़ें ना मैंने नेट पर ही देखी थी, क्योंकि मुझे चॉकलेट वगैरह बनानी नहीं आती थी, लेकिन नेट पर देखकर ही मैं ये ट्राई कर रही हूँ। तो बस ये देखो काफ़ी हद तक ये हो भी गई है, और थोड़ी थोड़ी सी रह रही है, और इधर ये वाली भी। और ये सिर्फ भाप भाप में ही ना बहुत जल्दी से हो जाएंगी। सर्दी हो तो शायद थोड़ा टाइम भी लगे, लेकिन गर्मी में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इनमें, बहुत जल्दी से ये हो गई। तो अब थोड़ी दोनों को चला रही थी मैं बारी बारी से, इसको भी और उसको भी, ताकि ना इसमें बिल्कुल भी गांठ सी ना रह जाए, बिल्कुल स्मूथ सी हो जाए ना, इस तरह से चला रही थी इनको। और इस टाइम ना मैंने गैस कम कर रखी थी, जब ये रखे थे ना इस पर मैंने ये डोंगे से, तो मैंने इसकी गैस कम कर दी थी। तेज़ पर ना बहुत तेज़ी से जल भी सकती हैं और ख़राब भी हो सकती हैं, इसीलिए बॉईल आते ही पानी में गैस को बिल्कुल कम कर दिया था। और ये हो गई है। अब मैं गैस इन दोनों की ना बंद कर दूँगी इस स्टेज पे, क्योंकि अब ये इसकी भाप की गर्माई से ही बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगी। तो दोनों की ना गैस बंद कर दी है मैंने अभी इस टाइम पे, ताकि बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हमें ठंडी भी करनी है। ये देखिए गैस मैंने बंद कर दी दोनों की। और अब इसकी जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी भी गांठ है ना, उनको भी बिल्कुल कर लेते हैं, स्मूथ सा बना लेते हैं दोनों को। और सांचे वगैरह मैंने जो भी थे जिसमें बनाए थे ना, सबको अच्छी तरह से धो के सुखा लिया था, क्योंकि इसमें एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए। स्टीम भी जब लगे इन बर्तनों में नीचे से, तो भी इनमें चम्मच सूखा, डोंगा सूखा, जो भी बर्तन है, डबल बॉयलर से हम बॉईल कर रहे हैं इनको, तो सब कुछ सूखा होना चाहिए। एक बूंद भी अगर पानी लग जाएगा तो चॉकलेट हो जाएगी ख़राब।
तो सारे बर्तनों को ना बिल्कुल सूखा लेना है, बिल्कुल सूखा, ज़रा सा भी गीला नहीं लेना। तो ये हो गई है और अब मुझे ना इन्हें चला चला के करना है ठंडा। तो ये तो बन गया है। अभी मैं ब्राउन वाला भी दिखाती हूँ, वो भी हो चुका है काफ़ी हद तक। ये देखिए काफ़ी हो चुका है ये भी। और इसको भी अब मैं ना ठंडा कर लेती हूँ चला चला के। तो इन दोनों को फिर मैं फ़ैन में ले गई थी, फ़ैन के नीचे रख के इनको ठंडे किए थे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी गर्म यूज़ नहीं करना, बिल्कुल ठंडा करके करना है। तो बस अब इन दोनों को हमें सांचों में भरना है। जो मोल्ड लिए थे चॉकलेट्स के, एक लिया था मैंने और बाकी जो दो थे वो आइस ट्रे में किया था, क्योंकि एक ही मोल्ड था मेरे पास में, इसीलिए एक से ही किया है। और अब ये दोनों ना ठंडे हो चुके हैं। तो पहले मैं ये आइस ट्रे में बना रही हूँ। तो इसे वैसे मैंने ग्रीस वगैरह नहीं किया है, ऑयल वगैरह लगा के, बिल्कुल भी कोई ग्रीस ना घी बटर कुछ लगा के नहीं किया, आराम से निकल गई थी ये बाद में। तो पहले ना मैं इसे 2 कलर की बना रही हूँ। तो मैंने नीचे डाली है थोड़ी सी वाइट चॉकलेट, ये जो है, और इसके ऊपर डालूँगी मैं ब्राउन। तो ये 2 कलर की बन जाएगी। तो पहले ना मैंने एक एक चम्मच इसमें ये वाइट वाली डाल दी है चॉकलेट, ताकि ऊपर जो शेप आएगा वो वाइट आएगा, कलर आएगा वाइट आएगा, और नीचे जो कलर आएगा वो ब्राउन आएगा। तो इन्हें डालने के बाद थोड़ा सा इसको टैप टैप करके और इसको 5 मिनट के लिए रख देना है फ्रिज में, और फ्रीज़र में रख दीजिए या फ्रीज में रख दीजिए। मैंने ना फ्रीज़र में ही रखा था ताकि जल्दी से सेट हो जाए। और मैं इसके ऊपर एक और लेयर लगा दूँ ब्राउन वाली चॉकलेट की। तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में, सिर्फ 2-3-4 मिनट रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि इसके ऊपर हमें और भी लगानी है इसलिए। और फिर ये मैं ना दूसरी चॉकलेट तैयार कर रही हूँ। तो ये मैं लाई थी मार्केट से जेली, जब एक वीडियो में दिखाई थी मैंने आपको, और ये मैंने इसमें अंदर ना डाल दिया है, वाइट चॉकलेट के अंदर डाल दिया है ये मैंने, वाइट कंपाउंड जो था उसके अंदर। तो इसको अच्छी तरह से ना मिक्स करके, तो ये मैं बना रही हूँ जेली और ड्राई फ्रूट की मिक्स करके बनानी है। और ये मैं सांचों में नहीं बना रही, जो मोल्ड है इसमें नहीं बना रही हूँ, ये मैं थाली के ऊपर ही बनाऊँगी। तो मेरे पास ना चौकोर नहीं था जो मोल्ड होता है, और ये मैंने ना ड्राई फ्रूट कट कर लिए थे, काजू और बादाम 2 चीज़ कट की थी मैंने। और ये इसको ना इसमें मिला लेती हूँ दोनों को अच्छी तरह से। और जेली थी ठंडी, तो चॉकलेट जमने लगी थी, क्योंकि जेली ना फ्रिज में रखी हुई थी। तो ये एकदम से ना मिलाते मिलाते ही जमने लग गई थी कंपाउंड। तो फिर इसलिए मुझे थोड़ा से जल्दी से करना पड़ा, ताकि ना यहीं पर ही ना जम जाए। और काफ़ी हद तक जमने भी लगी थी। तो मेरे पास ना चौकोर थाली नहीं थी, या केक टिन भी नहीं था। तो ये एक डब्बा है चौकोर, मैंने इसको अच्छी तरह से ना साफ़ करके सुखा लिया था, ताकि बिल्कुल भी गीला ना हो ज़रा सा भी। और इसके अंदर मैं इसको ना फैला लूँगी। ये देखो, मतलब ठंडी जेली की वजह से चॉकलेट इतनी जल्दी से जमने लगी है ना, क्योंकि वो बिल्कुल ठंडी जेली थी फ्रिज की रखी हुई, इसीलिए। और ये जमना शुरू हो गई थी, तो इसे मैंने चम्मच से ना फैलाया था, वरना अगर नहीं जमती तो थोड़ा लिक्विड सी रहती, पर बहुत जल्दी जमी जेली की वजह से। और इसको ना फैलाना है, जैसे बर्फ़ी फैला लेते हैं, इस तरह से फैलाया था। और फैलाने के बाद ना इसको चम्मच से ही इकसार करना है, बिल्कुल चारों तरफ से एक जैसी मोटाई लेनी है इनकी, और इसको स्मूथ सा कर लेना है, चिकना सा, ताकि इसके ऊपर ना दूसरी लेयर आसानी से डाल सकें। तो इसीलिए जब ये ठंडी थी, तो इसीलिए ना मुझे इसे फ्रिज में भी नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी जम चुकी है। इसके ऊपर ना दूसरी लेयर ना ऐसे ही आराम से आ जाएगी। देखो मैंने कर लिया इसको बिल्कुल स्मूथ सा, और कितनी सुंदर लग रही है ये वाली चॉकलेट। और इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी चॉकलेट कंपाउंड वाला, इसको डाल दूँगी। मिल्क कंपाउंड जो था, जो वाइट वाला है वो वाइट कंपाउंड था, और इसको
मिल्क कंपाउंड बोलते हैं, और एक होता है डार्क कंपाउंड जो बिल्कुल डार्क कलर का होता है, पर वो थोड़ा सा ना स्वीटनेस उसमें कम होती है, इसीलिए मैंने नहीं ली थी कि शायद बच्चों को थोड़ा कड़वा टेस्ट ना आए, तो इसीलिए ये 2 कंपाउंड मंगवाए थे। तो बस इसको भी इसके ऊपर अच्छी सी एक लेयर बनानी है। जितनी थी मैंने डाल दी थी, थोड़ी सी बचाई थी उस दूसरी वाली ट्रे में ऊपर से डालने के लिए। तो आधे कंपाउंड में ये बनी, और एक वो जो मैंने वाइट वाला डाला है वो फिल हुआ था। आधे आधे कंपाउंड में इतना हुआ था। और इसके बाद मैंने जो आधी बची थी ना, उनको दोबारा से डबल बॉयलर पे मेल्ट किया था, तो वो आधी चॉकलेट्स उससे बनाई थी। तो ये हो गई है स्मूथ सी, चारों तरफ से चम्मच से ही कर रही हूँ मैं, ताकि क्लियर सी बन जाए ना इसके ऊपर आसानी से। और फिर इसको रख दिया था मैंने डैप डैप करके ना, फ्रीज़र में ही रख दिया था इसको मैंने। और ये जो अब फ्रीज़र में से निकाल के ना, उसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ ये मिल्क चॉकलेट, क्योंकि नीचे वाली ना काफ़ी हो चुकी थी वो। अभी उसके ऊपर ही डाल दूँगी, तो ये दोनों मिल जाएंगी आपस में, और एक ना डबल कलर वाली चॉकलेट बन जाएगी। तो इसी तरह से सोचा था बनाने के लिए मैंने। तो आधे कंपाउंड में ये वाला मोल्ड, और एक वो जो मैंने बनाई है जेली वाली, इतनी बनी थी आधे कंपाउंड में, और ये थे आधा आधा किलो के कंपाउंड थे ये। तो बस इसको फिल करके इसको भी रख देती हूँ फ्रीज़र में। और अब इसके बाद करूँगी दूसरी वाली चॉकलेट्स की तैयारी। तो यहाँ पर जो दूसरी बार मैंने मेल्ट किए ना चॉकलेट, उनको मैं भर रही हूँ इस हार्ड वाले शेप के मोल्ड में। ये चॉकलेट मोल्ड वही है जो मैं मार्केट से लाई थी। तो इसमें ना मैं आधी भरूँगी ये मिल्क चॉकलेट, और आधी भरूँगी वाइट चॉकलेट। तो इसकी ना 9 पीस किए थे मैंने ये मिल्क चॉकलेट के, और 9 पीस करे हैं। वो बाकी के जो 6 बचे हैं वो करूँगी वाइट कंपाउंड से। तो और इस टाइम ना मैंने थोड़ा सा वीडियो को कर दिया है फास्ट, क्योंकि वीडियो हो जाती है फिर बहुत ज़्यादा लंबी। तो ये ना देखिए, थोड़ी सी की है मैंने वाइट और थोड़ी सी की है मिल्क की। और इसको भी ना फिर से पूरा सा फिल करके और अच्छी तरह से ना डैप करके, और इसको भी रख दूँगी फ्रीज़र में। और अभी और बचा है ये मेल्ट हुआ हुआ, तो मुझे अब इसको ना आइस ट्रे में भरना है, एक और आइस ट्रे में, क्योंकि मोल्ड और नहीं है। और ये तो बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि ना सॉफ्ट और उठाती ना फैल रही थी। तो ये आइस ट्रे में ना थोड़ी सी भर दी थी मैंने मिल्क चॉकलेट, और अभी भर रही हूँ वाइट वाली। तो दोनों को, ताकि इस शेप की ना दोनों हो जाए, दोनों फ्लेवर में हो जाए, इसीलिए। और इन 4 चीज़ों में बना है इस ट्रे में। और एक वो जो मोल्ड में मार्केट से लाई थी वो, और एक वो दूसरी आइस ट्रे, और एक वो जेली वाली। इतनी चॉकलेट्स बनी है मेरी आधा आधा किलो के 2 कंपाउंड में, और सही बन गई थी। भव्या ने, हमने पैक की थी बाद में, भव्या, जितेश ने और मैंने, तो काफ़ी बन गई थी आराम से। तो देखा जाए तो मार्केट से सस्ती भी पड़ती हैं और अच्छी भी लगती हैं, और खुशी भी होती है कि हाँ हमने मतलब खुद बनाई है घर में इस चीज़ को, तो अच्छा सा लगता है मन को।
तो ये सारे फिल कर दिए। और ये जो बाद में ना थोड़ा इस पर चॉकलेट फैल रही है, इसको बाद में चाहो तो। और फिर ना इन्हें निकाल रहे थे मोल्ड से, तो बहुत आराम से निकल रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और जबकि ना इसमें मैंने ग्रीस भी नहीं किया था कुछ भी। तो ये देखिए अच्छी। और ये जो किनारे हैं ना, ये जो बाद में निकल रहे हैं साइडों में थोड़ा, तो इन्हें हम चाकू से ना स्मूथ भी कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ी थोड़ी से कर लिए थे, बाद में जो थोड़ा मुझे लग रहा था एक्स्ट्रा किनारे वगैरह निकले हुए हैं ना, उनको बाद में कर ली थी स्मूथ सी। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और बच्चे भी ना बहुत खुश हो रहे थे देख के कि हाँ भी घर में बनी है चॉकलेट। तो बच्चों को भी बड़ी खुशी सी हो रही थी और ख़ुद को भी अच्छा लगा था कि चलो मैंने मेहनत की है और बनाई है तो चीज़ अच्छी बनी है, तो मन को भी खुशी होती है। तो इस यूट्यूब चैनल की वजह से ना मैं खुद बहुत सी चीज़ें सीख रही हूँ जो पहले कभी नहीं बनाई, वो चीज़ें सीख रही हूँ देखकर आप लोगों को दिखाने के लिए। पहले खुद बनाती हूँ, सीखती हूँ। और ये वाइट वाली भी देखिए बहुत अच्छी सी बनी है। और बस इसी तरह से ना सारे मॉल्स में से निकाल ली थी, हार्ड वाले भी और ये भी, और एक जो दूसरी आइस ट्रे थी ना वो भी। और इनको पैक करने के लिए ना वैसे एक अलग से आती है मार्केट से चॉकलेट पैक करने के लिए, कलरफुल रहती हैं वो पैकिंग इनकी, पर मैं नहीं लाई थी वो क्योंकि बारिश की वजह से ना आज मार्केट जाना भी नहीं हुआ था। तो ये देखो हार्ट शेप की कितनी सुंदर लग रही है ना, तो इसीलिए मैंने ना एल्युमिनियम फॉइल के छोटे छोटे से पीस कट किए थे इन्हीं की शेप के, मतलब छोटे छोटे ना स्क्वायर शेप में कट कर लिए थे ताकि उसमें ना इनको पैक कर दूँ, वरना ये फिर ख़राब हो जाएंगी ना, एक साथ रखने से मेल्ट होकर चिपक भी सकती हैं। तो हार्ट शेप की भी निकल गई है और उस ट्रे की भी, और ये निकली है वो जो 2 कलर की बनाई थी ना। और ये अगर कहीं से ना थोड़ा सा फ्रिज में रखने की वजह से ना हल्का हल्का सा इनमें वो भी आ जाता है पानी सा, तो वो मैंने टिश्यू पेपर से क्लीन करके तब इनको पैक किया था। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना 2 कलर वाली भी, और काफ़ी बन गई थी ये। और अब इनको मैं एल्युमिनियम में ना और ये फॉइल पेपर में, इसमें देखिए इस तरह से दबा दबा के ना सबको अच्छी तरह से पैक कर रही हूँ ताकि ये ठीक रहे इनमें और बिल्कुल भी आपस में चिपके ना और ना ही ख़राब हो। इसी तरह से ना कट करके छोटे छोटे से पीस, और इनको सबको मैंने ना पैक कर लिया था दबा दबा के। शेप भी आ गई देखिए, ऊपर से पता चल रहा है कि ये हार्ट शेप का है। और ये जो ना जमाई थी मैंने उसमें बॉक्स में, वो भी निकाल रही है, और ये तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और अब इसमें मैं दे रही हूँ शेप, ताकि ये ना मैंने सोचा था कि इसको ना स्क्वायर शेप में कट करेंगे, तो इसीलिए मैं इसको चाकू से शेप दे रही थी। लेकिन ये कटने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरे पास ना वो वाला नाइफ़ नहीं है जो शेफ पास होते हैं अच्छे, ताकि उनसे आराम से कट जाए। तो फिर भी ये ना इन्हीं शेप की नहीं कट पाई थी, पर मैंने बस जैसे भी कटी काट ली थी, लेकिन बनी थी बहुत अच्छी। तो आप लोग भी बताना वीडियो में कि आपको कैसी लगी रेसिपी, और चॉकलेट्स देखने में कैसी लगी, और खाने में बहुत अच्छी थी ये, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाद में, तो सबको बहुत पसंद आई थी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और बताइए कि आपको कैसी लगी। तो ये ना कुछ इस तरह की कटी थी, और इनको भी मैंने फॉइल पेपर में ना पैक कर दिया था, और मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी यही चॉकलेट लगी थी खाने में। तो चलिए बताइएगा फिर आप लोग भी। और ये डबल में थी ना, ऊपर से वैसी थी, और ये देखिए सारी ना फॉइल कर दी थी बच्चों ने मेरे साथ मिलके। ये वो थी जो डबल वाली थी, डबल शीट की वो है, और सब कर दी थी मैंने, वो जो पीस थी ना ड्राई फ्रूट वाले वो भी। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।